तो दोस्तों यहाँ पर एक पेन रखा हुआ है और यहाँ पर मैं इस पेन के टॉप पर देख रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट एंगल बन रहा है। मैं बिना नापे बता सकता हूँ कि पेन की हाइट कितनी है, मेरे से उसकी दूरी कितनी है और टोटल एरिया कितना है। चलिए आरंभ करते हैं। तो अभी जैसे कि आप सभी ने कितने अच्छे से देखा था कि हम लोगों ने एक पेन के पास खड़े थे और हम लोगों ने कैसे उस पेन के बारे में बहुत सारी जानकारी को जानने की कोशिश करी। अब वो जानकारी पता है क्या थी, कुछ इस तरह का एक एंगल बन रहा था। अब आपको पता है कि जो एंगल होता है हमारा, इस एंगल को हम नाम देते हैं एक राइट एंगल। आप लोगों को बता दो, आपको जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री रहेगा वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, यानी किसी के चारों तरफ घूमेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल लग रहा होगा, बट ये बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए, ये मैं खड़ा हूँ और ये पेन है, ठीक है, ये पेन है एंड यहाँ पर ये मैं खड़ा हुआ हूँ ये जगह पर, ठीक है, और मैं सामने देख रहा हूँ पेन के बिल्कुल टॉप पर। फिर नीचे जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो ज़मीन ये है और ये मैं हूँ। तो मैं बिना नापे इस पेन की लंबाई बता सकता हूँ कि लंबाई कितनी है, या फिर ये भी बता सकता हूँ कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये इतनी एरिया ये कितना है, या फिर जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये एरिया कितना है। बस मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैथ की छोटी मोटी कैलकुलेशंस की, उनके जरिए हम इसको बड़ी आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज की एक और नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बहुत छोटे मोटे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि बस 2 क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत क्यों, मैं बता दूँ ये तो बस ट्रेलर है। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट ऑफ दिस अबाउट दिस चैप्टर भी बोल सकते हैं। तो जब मैं अगला वीडियो डालूंगा पूरा 1 शॉर्ट वीडियो डालूंगा 8th चैप्टर का, सो उस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आएगा। दोबारा से मैं तुम लोगों को सारा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तब जाकर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप बताओ क्या फायदा, मैं सिखाता जाऊँगा तुम्हारे समझ नहीं आएगा। अच्छा तुम्हें 1 2 3 नहीं आती है तो तुम टेबल याद कैसे करोगे, कोई फायदा नहीं होने रखे। तो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं निखिल भाई इजी मैथ, एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब का बटन ठोक कर आ जाओ। और ज़्यादा दूरी नहीं है, मैं बता सकता हूँ तुम्हारी सब्सक्राइब के बटन से, तो जाना और करके आ जाना ठक, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ट्राइंगल्स के बारे में। 1 मिनट ट्राइंगल्स के बारे में, पर हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने आए थे। अरे मेरे दोस्त, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल्स के ही तो बारे में बताया जाता है। देखो तुम लोगों ने इसका नाम तो पढ़ ही लिया है जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 शब्द होते हैं। कौन कौन से? ट्री होता है, दूसरा होता है गॉन और तीसरा होता है हमारा मेट्रॉन। तो अब ये तीनों क्या बला है? देखिए ये तीनों की तीनों कोई बला नहीं है, ये तीनों की तीनों असल में ग्रीक भाषा के, देखो हिंदी भी भाषा, इंग्लिश भी भाषा और मैथ तो भाषा नहीं होती है। दूसरी जो लैंग्वेजेस होती हैं लाइक ग्रीक और यूनानी भी भाषा होती है शायद से, एंड हिंदी इंग्लिश बहुत सारी भाषा होती हैं। बट यहाँ पर देखो तो ये ट्री है, ये ग्रीक भाषा से आया हुआ एक शब्द है जिसका मतलब होता है 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना। मेजर यानी कि मापना। एग्जांपल के लिए जैसे कि तुम सर्कल वाले चैप्टर्स के अंदर सर्कल को नापते थे और छोटी छोटी क्लासेस के अंदर तुम क्यूब को, क्यूबॉइड्स को, रेक्टेंगल्स को, एरिया और मतलब हर एक तरह के शेप्स के बारे में तुम नापते थे। बट ट्रायंगल को भूल गए क्या? अरे इरेजर काम नहीं कर रहा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है ट्रायंगल्स को नापना सीखेंगे। अब ट्रायंगल्स को कैसे नापना सीखेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा आसान तरीके से समझिए, बहुत आसान बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए सबसे पहले अब आप समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है उस शेप को नापना या उस शेप के बारे में जानना जिस शेप की 3 साइड होती है। अरे 3 साइड किस शेप की होती है? 3 साइड वाली तो कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अरे तो ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल वाली तो 3 साइड होती है। हमें पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल क्या अब अभी अराउंड ही रिवॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इसके चारों तरफ भी घूमना पड़ेगा। वो ट्रायंगल पता है कौन सा होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल भी अलग अलग तरह के होते हैं, पता नहीं आज मैं क्या क्या बोल रहा हूँ तो माफ़ करना, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, बहुत आसान है। सबसे पहले आप अपने मन से ट्रिग्नोमेट्री का डर निकाल देना। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अभी पेन वाला जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। जब भी याद रखना कि जब भी एंगल चेंज होगा तब हमारा बेस पर, अरे आपको पता है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है? देखिए बहुत आसान है, अगर आप लोगों ने पाइथागोरस कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि नीचे वाला जो रहता है, नीचे वाला ये होता है हमारा बेस, जिसे हम बी से लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं आधार। इसके जो जस्ट सामने वाला साइड रहता है, सामने वाला, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? और फिर इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही कहा, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। तुम समझ ही गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तुम लोगों को पता होनी चाहिए, बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, ठीक है। याद रखना, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा लंब होता है और ये हमारा कर्ण होता है। ये हमारा बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, ये हमारा आधार, ये हमारा ये और ये याद रखना, ठीक है। अब कभी दोबारा क्यों नहीं बोला मैंने, ठीक है। यहाँ देखो, आप तुम को पता है, ये याद रखना, कुछ नहीं है इधर, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का रहता है, इतना तुमने मतलब बेसिक चीज़ें तुम जानते होंगे। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, ए रख देता हूँ अपना नाम में, और ये सामने ये एक पेन है, वही वाला पेन है, ठीक है। अब इस पेन के ऊपर मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो इस वाले पार्ट के ऊपर देख रहा हूँ और ये नीचे वाला पार्ट है, तो ये वाला बी पार्ट हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, एंड ये वाला पार्ट जो है हमारा सी वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सी हो जाएगा, तो ए बी सी हो जाएगा। मैं बिना नापे बता सकता हूँ ये कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा। कैसे? छोटी मोटी कैलकुलेशन चाहिए रहेंगी, बहुत आसानी से हम इसको नाप पाएंगे। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इतना जाना, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन तुम्हारा। उससे पहले देखो, तुम्हें साइन कॉस वगैरह बता दूँ मैं, बहुत आसान है। सबसे पहले फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है कि पंडित बद्री, बहुत सारे तरीके से मैं बताऊँगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। एक सेकंड, इतनी जल्दी नहीं है, आसान है वैसे ही, छोटी सी चीज़ है, याद रखना है और कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, इतना याद हो गया आपको? ये क्या चीज़ है? देखो मैं समझाता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, इसका मतलब देखिए ये हमारा पी है, ये बी है, ये पी है, एच एच बी, ये सब क्या है? यही तो है जो मैंने अभी समझाया था, बेस,
पर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, यही तो है। हाँ, अब चलो दोबारा एक बार इसके दर्शन कर लेते हैं, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए अब ये तो चलो समझ में आ गया। अब ऊपर क्या है, सोना चांदी तोल। देखिए सोना हमारा है साइन, सी हमारा है कॉस और टी हमारा है टेन। अब कैसे करेंगे, देखिए ऐसा मतलब होता है हमारा साइन, ठीक है, सी मतलब होता है हमारा कॉस और टी मतलब होता है हमारा टेन। पर आपको जान के अच्छा लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में बस यही 3 नहीं होते हैं, बल्कि इन तीनों के अलावा 3 और होते हैं। अब वो ज़्यादा कोई कठिन चीज़ नहीं, इन्हीं के उल्टे होते हैं। जैसे कि साइन का उल्टा भी होता है, कॉस का उल्टा, टेन का उल्टा। चलिए नीचे से हम उल्टा ही पढ़ते हैं। टेन का उल्टा होता है कॉट, बटे में नहीं रख रहा हूँ मैं। कॉस का उल्टा होता है हमारा, क्या होता है, सेक। और अरे समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। साइन का उल्टा होता है हमारा कॉसेक। याद रखना, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तुम चाहो तो इसकी जगह और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर चाहो तो अपने मन से कुछ भी कहानी बना के याद कर सकते हो, बट याद रहना चाहिए, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, अरे तो मिट गया पर, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। चलिए अब हम जो है थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, ये हमारा ये है ए वाला, ठीक है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। अगर मैं ए पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बताओ ये हमारा, तो देखिए ए याद रखना कि जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो इसके सामने वाली जो साइड रहेगी, ए के सामने वाली जहाँ पे एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ ए पे एंगल बन रहा है मान लो, तो ए के सामने वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। और जो साइड से जुड़ी हुई है वो इसका बेस होगा, और सबसे लंबी साइड जो रहेगी हमारा हाइपोटेनियस रहेगा। तो ये तो जो है बड़ी आसानी से समझ ही चुके हो। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम लोगों को मेन चीज़ मैं बता ही चुका हूँ, तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखना इसका यूज़ कैसे करेंगे वो भी मैं बताता जाऊँगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है एंगल ABC में जहाँ भी, अच्छा यहाँ पर को मैं पहले एंगल बना दूँ, इस तरह से एक एंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल है, ABC है, तो AB और C, ठीक है, जहाँ पर एंगल B समकोण है, ठीक है, जहाँ पर देखिए AB हमको, रुको मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर AB हमको जो है कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया है, BC हमको 7 सेंटीमीटर दिया है। तो साइन ए और कॉस ए बताना है। देखो मैं तुम लोग को साइन ए निकाल के दिखा दूंगा, कॉस से तुम निकाल सकते हो, फिर मैं यहाँ पे साइन सी निकाल के दिखा दूंगा, कॉस से तुम निकाल सकते हो, कमेंट में मुझे बता सकते हो। सबसे पहले तुम यहाँ पर देखो साइन निकालना है हमको, तो साइन के लिए हमें चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारा बेस होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि इससे साइड जुड़ी हुई है, क्योंकि एंगल बी एक समकोण है। और हमें देखो साइन ए निकालना है, यानी कि ए पर जो है एंगल बन रहा है, तो ए के सामने वाली साइड ये रहेगी परपेंडिकुलर, ठीक है। 7 इंटू पी नहीं है, वो 7 पी नहीं लिखा है, परपेंडिकुलर लिखा है, ठीक है। इसी तरह से बेस है और ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से हम इसे निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम वाला जो पुलिस है हमारा, उसको यहाँ पे कॉल करें, भैया इधर ये संख्या चोरी हो गई, ये किडनैप हो गई, उसको जाकर के कॉल मिलाओ, सॉरी कॉल कैसे मिलाएंगे, किडनैप हो गई तो उसे जाकर के लेकर के आ जाओ। तो यहाँ पर जो है पाइथागोरस को फोन मिलेंगे। पाइथागोरस ने देखो सलाह दिया है कि इस वाली साइड को जोड़ दो, सॉरी इस वाली साइड का स्क्वायर करके इसे जोड़ दो, फिर इस वाली साइड का स्क्वायर करके जोड़ दो, अपने आप ही वो बाहर निकल आएगी तीसरी साइड। तो करके देख लेते हैं हम भी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस में जो है बी सी का स्क्वायर बराबर में किसका स्क्वायर होगा, अब सही कहा, ए सी का स्क्वायर, ए सी अमीर आदमी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 24 का स्क्वायर कर देंगे। तुम लोगों को स्क्वायर वगैरह याद है कि नहीं है वो कमेंट में बता देना, और नहीं है तो कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 576, ये हो जाए हमारा 49, ए सी का स्क्वायर। अभी देखिए इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा, ठीक है, 625 और ए सी का स्क्वायर। अब ए सी हमारा कितना आ जाएगा, कितना ए सी है तुम्हारे घर पे, जल्दी जल्दी बोलो, 625 का रूट कर दो, यानी कि 25 ए सी तुम्हारे घर पे, वाह वेरी गुड। तो तुम्हारा 25 आंसर आ चुका, बस ट्रिग्नोमेट्री खत्म, वीडियो खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि तो तुम्हारा हाइपोटेनियस आया अभी तो निकालना है, अब निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। देखो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, ऐसे समझ के चलना। वैसे तो अभी एडवांस होता रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हारा पता चलता रहेगा। सेकंड क्वेश्चन से बिल्कुल ही अलग है, अब बुक उठा के देखना नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमको क्या बोला कि साइन ए निकालना है। साइन ए कितना होता है, देखिए साइन ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, यही लगेगा P/H। बस ये हमारा P यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस चेंज होता रहेगा। तो P/H होता है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ये है 7, यानी कि 7 बटे हाइपोटेनियस। देखते हैं हाइपोटेनियस हमारा कहाँ है, ये रहा, यानी कि 25, तो यहाँ लिख देंगे हम 25, 7 बटे 25 आ गया। आंसर चेक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें साइन ए निकालना बहुत आसान था, पाइथागोरस लगाना है, फिर तुम्हें साइड निकाल देंगे, वही वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये वाला फॉर्मूला लगा देना एंड इसको निकाल लेना है। तो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे साइन सी निकाल के दे। अच्छा कई लोग ना, कई बच्चे क्या करते हैं, साइन सी को, रुको यहाँ पर मैं मुंह से बोल देता हूँ, कई बच्चे साइन सी को सिन 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 पढ़ते हैं। सिन मतलब होता है पाप, अब नहीं बोलने का, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे साइन सी निकालने को बोल रहा है। तो साइन सी निकाल लेते हैं, यहाँ पर बहुत आसान है, इसको मैंने मिटाया नहीं क्या। यहाँ पर देखिए साइन ए निकाल लिया था, अब साइन सी निकाल सकते हैं, यही वाला फॉर्मूला लगेगा P/H, यही 7 बटे 25 आ जाएगा। तुम्हारा सवाल खत्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचने का, क्योंकि अब की बार हमारा एंगल चेंज हो गया। पहले हमने ए का निकाला था, अब हम सी का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने जो ए को पद दे रखा था, अरे ए तो भाग गया, कोई नहीं, यहाँ पे देखिए मैं दोबारा बना दे रहा हूँ, डोंट माइंड। अब ये वाला मुराद मुकुट छीन के हमने इसको पहना दिया, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पर जो राज मुकुट है, अब हमने इसको पहना दिया सी को, तो हम सी का निकालेंगे। सी के सामने वाली भुजा क्या होगी हमारा, बोलो बोलो क्या होगी, सी के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अभी बेस नहीं, अभी परपेंडिकुलर है। और अगर सी से जुड़ी हुई भुजा, यानी कि एंगल से जो भुजा जुड़ी होती है हमारा बेस कहलाती है। और यानी कि अब ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हमारा बेस है, बेस सॉरी ये तो नहीं है, मैं सॉरी गलती हो गई, ये हमारा हाइपोटेनियस ही रहेगा, जुड़ी तो ये वाली साइड है ना, तो ये और ये हमारा बेस है, ठीक है।
पता नहीं आज क्या हो रहा है, बट तुम्हारे सवाल सारे सही रहेंगे। तुम लोग कॉपी में लिख रहे हो तो अपनी मैथ की बुक में तो ऐसे लिखना, इन द ट्रायंगल ABC बाय द पाइथागोरस थ्योरम, और इसी तरह से तुम जो पाइथागोरस थ्योरम को वहाँ पे लिख देना, फिर उसका यूज़ करना, फिर वैल्यू पुट करना, फिर जाके सॉल्व करना। अभी डायरेक्ट हम फटाफट करेंगे इधर, ठीक है। तो यहाँ पर साइन से निकालेंगे P/H। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा 24 है, निकल जाएगा आराम से। तो ये हो जाएगा हमारा 24 बटे, अरे 24 लिखना था, मैंने क्या लिख दिया। तो हाइपोटेन्यूस हमारा देख लेते हैं 25 है, तो 24 बटे 25 यही है कि नहीं है, जल्दी से आंसर चेक करके मुझे बता देना कमेंट में। चलिए ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो चुका है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो चलो जल्दी चलो, जब तक अरे जल्दी आ गया, नहीं तो मैं सब्सक्राइब करने की बोल देता। देखिए यहाँ पर हमें कोई आकृति नहीं खींचनी है, बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पे आकृति दी हुई है, देखो दी तो मैं यहाँ थी, मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पटक दिया। अब बोले कि tan P - cot R कर दो, बहुत आसान लग रही थी ट्रिग्नोमेट्री, लो हो गई थोड़ी सी एडवांस। 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, नेक्स्ट के अंदर पूरा 1 शॉट वीडियो लेकर आऊंगा, तुम्हें पसंद आता है तो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो tan निकालना है, cot R निकालना है, माइनस कर देना, बहुत आसान आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि जो tan होता है यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा। मैं वापस से लेके चलता तुम लोग को ऊपर, सॉरी ऊपर नहीं लेके जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तो होगा सोना, सॉरी साइन, कॉस यानी कि चांदी, ये तौल, तो P/B करना पड़ेगा। और फिर कॉट क्या होगा मैं बताता जाऊँगा ना, मैं किस लिए बैठा हूँ। देखिए ये हो जाए हमारा P/B, ठीक है। अब ये जो tan तो इतना होता है, कॉट क्या होता है, कॉट तो मैंने बोला ही नहीं। अब कॉट कई बच्चे लिख देंगे P/H, यानी कि जो है वो लोग कई बच्चे समझेंगे कि C यानी कि कॉट का भी यही होता है, कॉस का भी होता है। नहीं B/H नहीं करना है, मैंने B/H जो बोला वो नहीं करना है। कॉट tan क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि अगर ये P/B है तो ये B/P होता है। देखा, कंफ्यूजन दूर हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए सबसे पहले तो हमको जो है यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले एंगल P पे बनेगा फिर R पे बनेगा, ठीक है। तो tan P देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, यानी कि यहाँ बन रहा है, ठीक है। एक सेकंड, मैं क्या करता हूँ, इस वाली साइड को जो है उठा करके नीचे आ जाता हूँ, एंड इस वाली को जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ताकि तुम लोग को जो अच्छे से यहाँ पर जो है दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर जो है इतनी बड़ी मेरे ख्याल से सही रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें P का निकालना है, इनके एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसके साथ जस्ट सामने देखते हैं, मैं इधर आ जाता हूँ। सामने वाली भुजा हमारा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब जल्दी जल्दी बोलो कि इसके अंदर बेस क्या होगा, तो इससे ये वाली साइड जुड़ी हुई है, तो ये हमारा बेस होगा। ये इससे ये सबसे लंबी साइड हमारा हाइपोटेनियस होगा। बेस हमको दिया है, हाइपोटेनियस दिया है, परपेंडिकुलर के साथ इतना अन्याय कर दिया, तो कोई नहीं, हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इसका जोड़, फिर इसका स्क्वायर का जोड़, फिर इसके स्क्वायर का जोड़, बराबर में इसका जोड़। बहुत आसान, कैसे, QR का स्क्वायर प्लस में QR कोड नहीं है, फिर प्लस में PQ का स्क्वायर। इधर आ जाता, मेरे को बार बार जगह बदलनी पड़ रही है, साइड से चले जाओ, सॉरी। यहाँ पर देखिए PR का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वही तो पूछ रहा हूँ मैं। तो QR का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, बराबर में तुम्हारा PR का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर। लिख लेना तुम लोग यहाँ पर। अब मैं थोड़ा कर देता हूँ जल्दी जल्दी। QR का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, बराबर में 169। अब यहाँ देखिए तुम्हारा QR बराबर, और ये रूट में हो जाएगा, तो ये इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सिंपली माइनस होकर 25 आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ पर सिंपली लिख दे रहा हूँ। एंड इसका हम रूट करेंगे तो यहाँ पर 25 का रूट 5 आ जाएगा, कितनी आ जाएगी, 5। अब ये वैसे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई, बहुत अभी तो ये हमारा 5 आ गया, ठीक है। 25 नहीं है वो 5 है, ठीक है, 5 आ गया। ये जो है तुम्हारा ये 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हमको क्या निकालना है, tan P निकालना है। तो tan P निकाल सकते हैं हम किस तरह से, tan P बराबर हो जाएगा, कितना है, जल्दी जल्दी बोलो। tan P है हमारा P/B के इक्वल, किसके, P/B के इक्वल। तो परपेंडिकुलर देखते हैं हम यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पर इतना है 5, ठीक है। मैं यहाँ पर बेस भी दिखाया था, बेस हमारा 12 है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि बेस जो है हमारा 12 है, ठीक है। तो हंसते रहा करो, हंसाते रहा करो, फिलहाल मुझे पता है तुम जोकर नहीं हो, बट फिर भी हंसते रहा करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इतना आ चुका। अब यहाँ पर देखते हैं कि cot R कितना होगा। अब देखो देखो देखो, अब यहाँ पर मैंने बोला कि cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी कि अगर cot हमारा, यानी कि अगर tan हमारा P/B है तो cot हमारा B/P हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो अब तुम लोग सोचोगे अगर tan हमारा इतना आया है 5/12, तो cot हमारा 12/5 आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा इतना तो सही, हाँ इसका उल्टा तो ये होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सीखने वाली है कि वहाँ पर हमने tan P निकाला था, अब हमें cot R निकालना है। cot R नहीं है, वो cot R है, ठीक है। तुम लोग लिख लेना उसको कैपिटल में, मैं ऐसे लिख रहा हूँ cot R, यानी कि अब पिछली बार हमने जो यहाँ पर दे रखा था इसको राजमुकुट, अब इससे छीन के इसको दे देंगे। एंड अब इसके सामने वाली भुजा, यानी कि इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। भाग यहाँ से, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस ही रहेगा, ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा तो ये हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यानी कि हमारा अभी भी कितना आएगा, यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो है, अरे बेस ऊपर रखना, परपेंडिकुलर नीचे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बेस है वो कितना है, 5 है, और परपेंडिकुलर 12 है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 5/12 आएगा, यानी कि cot R की वैल्यू आ जाएगी 5/12। अच्छा तुम लोग को फन फैक्ट पता है, cot R का मतलब cot इंटू R नहीं होता है, इसका मतलब खाली cot R ही होता है। तो कहीं तुम गड़बड़ी कर दो कि इधर R इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, cot ऐसा नहीं करने का, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 5/12 या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
10p माइनस कॉट आर कितना होगा। तो 10p माइनस कॉट आर, यहाँ पर देखिए 10p हमारा कितना आया था 5/12, कितना आया था 5/12, और कॉट आर भी 5/12। अब तुम चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना, फिर देख लेना, तुम्हारा जो है 0 में आ जाएगा, तो उसको जो है तुम डिवाइड कर देना, 0 आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट काट दो, तुम्हारा 0 आ जाएगा। यहाँ से तुम्हारा आंसर सही है। एंड चलिए स्टार्ट खत्म करते हैं वीडियो को। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ऑलरेडी कर रखा है तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको टच वच नहीं करने का। एंड मुझे पता है तुम लोगों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पे तुम लोग ग्राफ भी देख सकते हो, मुझे यहीं से पता चलता है, तो सब्सक्राइब कर देना। एंड जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।